इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि जो शेयर कैपिटल है वो विथ प्रीमियम से आपको इशू किया गया है और उसके बाद उसके फॉरफिटेड हुए हैं, बट वो जो फॉरफिटेड शेयर किए गए हैं वो किससे इशू किए गए हैं? डिस्काउंट से इशू किए गए हैं। तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी? अब इशू कितने किए हैं? 1 लाख किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, उसमें 1 रुपये प्रीमियम है। ऑन एप्लीकेशन पे 3 रुपये, ऑन अलॉटमेंट पे 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 1 रुपये दिया गया है। ऑन फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपये। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज अ बैलेंस अमाउंट। तीन कितने हो गए? 8। और बचे हुए कितने हो गए इसमें? 2 रुपये। 8 कैसे हुए? 3 प्लस 9, 9 में पर 1 रुपया क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम है। मतलब कितने हो गए? अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम हम 1 माइनस करते हैं तो उसमें कितने टोटल हो गए? 8। और यूँ 9 है तो 10 प्लस 1 यूँ 11, 11 में से 9 गए तो बचे कितने? 2। तो बैलेंस अमाउंट आपका 2 आ जाएगा। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर द 1,60,000 मैंने इशू कितने किए थे? 1 लाख किए थे, बट मेरे पास एप्लीकेशंस कितनी की आ गई? 1,60,000। मतलब 60,000 एक्स्ट्रा की मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास जितने शेयर्स है उससे ज़्यादा मैं किसी को भी अलॉट कर सकूं। इसीलिए इसकी कैटेगरीज दी गई है। कैटेगरीज क्या दी गई है? 1 कैटेगरी में 90,000 के 40,000 मैंने शेयर इशू किए, 50,000 के 40,000 और 20,000 के 20,000 किए हैं। जो एक्सेस मनी है उसको आपको एप्लीकेशन के टाइम जो ज़्यादा मनी आ गई है उसको मुझे किसमें? अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे मुझे क्या करना है? उसको एडजस्ट करना है। और ऋषभ अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड अप 1500 शेयर्स एंड बिलोंग दैट अ कैटेगरी, जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकेंड कैटेगरी, यानी कि 50,000 और 40 से बिलोंग कर रहा है। उसने अप्लाइड सिर्फ 1500 के किए हैं। उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल सेकेंड कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया है, मतलब वो इट्स नॉट टू पे, वो पे नहीं कर रहा है। अनदर शेयर होल्डर सुधा हु अप्लाइड फॉर 18 शेयर होल्डर, उसने अप्लाइड कितने के लिए किया है? 18 शेयर होल्डर के लिए किया है और कैटेगरी किसमें? फर्स्ट कैटेगरी से कर रहा है। ठीक है। ऑल द शेयर आर ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फॉरफिटेड कर दिए। फॉरफिटेड का मतलब ये होता है कि जो नॉन पेमेंट हुआ है, जो जिसका पैसा मुझे कॉल्ड अप करने के बाद भी, कॉल अप करने के बाद भी, बार बार उनको नोटिस देने के बाद भी वो पैसा मुझे शेयर होल्डर पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो उन शेयर्स को हम क्या कर देते हैं? फॉरफिटेड कर देते हैं एंड वर सब्सिक्वेंटली री इशूड। और फिर 1 बाय 1 करके उसको मैंने क्या किया है? री इशूड किया है 7 रुपीज़ पर फुल्ली पेड अप के अकॉर्डिंग। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? 10 रुपये के हिसाब से मुझे फुल्ली पेड अप मानना है, उसको मैंने इशू किया है। आइए अब देखते हैं उसके लिए हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इस तरह का एक टेबल बनाते हैं। कैटेगरी, जब भी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है इस तरह का आप टेबल बना सकते हैं तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसमें कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। अप्लाइड शेयर्स कितने अप्लाइड हुए थे? इसमें देखिए 90,000 शेयर अप्लाई हुए थे और उसमें से 40,000 है। तो शेयर अप्लाइड कितने लिखेंगे? 90,000 और अलॉटेड उसमें मैंने कितने किए? 40,000 किए हैं। सेकेंड कैटेगरी में 50,000 अप्लाइड है, वो 40,000 मैंने उनको क्या किया है? अलॉटेड किया है। और 20,000 मैंने अलॉटेड कर दिया है। अब इसमें मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन के टाइम मुझे कितनी मनी रिसीव्ड ये, उसमें एप्लीकेशन के टाइम कितना दिया गया? 3 रुपये। तो 3 रुपये के हिसाब से 90,000 इंटू 3 कितने हो गए? 2,70,000 हो गए। ठीक है। उसके बाद अब मुझे शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करना है? 40,000 के हिसाब से, मतलब 1,20,000 करना है। तो इसमें से 2,70,000 में से 1,20 माइनस हुए तो एक्सेस मनी कितनी हो गई? 1.5 लाख हो गई है। ठीक है। अब 1.5 लाख, इसके लिए मुझे क्या बोला गया है कि आपको कॉल इन एडवांस और एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में करना है। अलॉटमेंट के टाइम मुझे कितना मंगवाना है? 40,000 के हिसाब से। ठीक है। 40,000 के हिसाब से इंक्लूडिंग प्रीमियम करके भी कितना था? अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपये था। तो 3 रुपये के हिसाब से 40 इंटू 3 कितना हो गया? 1,20,000। पर इसमें एक्सेस मनी कितनी है? 1.5 लाख है, मतलब 1,50,000 है। तब भी मेरे पास अभी भी और अमाउंट बच रहा है 30,000, और वो 30,000 मैं किस में डाल दूंगी? कॉल इन एडवांस में डाल दूंगी। अब उसके बाद 50,000 के हिसाब से यहाँ पे 1.5 लाख है और यहाँ पे 40,000 के हिसाब से 1,20,000 है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्सेस मनी कितनी है? 30,000 है। अब 30,000 के हिसाब से मतलब 40 इंटू 3 मतलब 1,20,000 चाहिए था, बट मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा एक्सेस मनी कितनी है? 30,000। तो ये जो 30,000 है वही अलॉटमेंट में होगा और एक्सेस मनी नहीं बचा है तो कॉल इन एडवांस में नहीं गया। मतलब 1,20 और प्लस 30 तो टोटल कितना आ गया? 1.5 लाख अलॉटमेंट के टाइम मुझे एडजस्टमेंट करना है। और इसमें 30,000 इंटू 30,000
मतलब जो बाकी बचा कॉल एंड एडवांस में 30,000 चला गया है। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज कैसे बनती है? फर्स्ट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई कि 1,60,000 की आई थी इंटू 3 रुपये के हिसाब से 4,80,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर, अब 4,80,000 हो गया। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में मुझे कितना डालना है देखिए, यहाँ पे शेयर कैपिटल में मुझे ट्रांसफर कितना करना है 3 लाख, तो ये 3 लाख लिख देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम मैंने एडजस्टेड कितना किया 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख यहाँ पे लिख देंगे। और कॉल एंड एडवांस में मैंने कितना किया 30,000, तो ये मेरी 30,000 की एंट्री पूरी बन जाती है। ये 2 एंट्रीज ऐसे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जब भी हम कॉलअप करते हैं या उसका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो 1 लाख इंटू 3, तो 3 लाख के हिसाब से वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या आता है बैंक अकाउंट। ओके, अब बैंक अकाउंट में पैसा कितना आएगा कॉल एंड एरेट्स। अब इसमें क्या आता है, एक नाम जो ऋषभ नाम के व्यक्ति था उसने 1500 का मुझे क्या किया था, 1500 के शेयर्स अलॉटेड किए थे। ठीक है, सॉरी अप्लाइड किए थे और अलॉटेड कितने होंगे 1200। कैसे हुआ 1500? अब इस टाइम कैटेगरी नंबर 2 है तो 50,000 नीचे आ जाएगा। अगर अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड नीचे लिखते हैं, अगर अलॉटेड दिया है तो अलॉटेड नीचे लिखते हैं। बट ठीक है, मुझे अप्लाइड दिया है तो मैंने ये निकाला 1200, इस तरह से ये 1200 आ जाते हैं। अब इसको मैंने क्या किया है 1500 इंटू 3 तो कितने हो गए 4500 और इधर 3600, तो एक्सेस मनी कितनी हुई 900 हुई है। अब इस 900 के मुताबिक अगर मैं देखूँ तो 1200 इंटू 3 मतलब प्रीमियम के सहित मुझे कितना अमाउंट इससे लेना है 3 रुपये के हिसाब से मुझे इसका अमाउंट लेना है। ओके, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडिंग है। ओके, तो इसमें अब क्या आ जाएगा 3600, मतलब मुझे लेना कितना था 3600 पर 900 रुपये ही मुझे रिसीव्ड हुए हैं। तो कॉल एंड एरेट्स में कितना आ जाएगा 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो 2700 मेरे ये आ जाएंगे आपके कॉल एंड एरेट्स में, मतलब 1.5 लाख। अब इसमें मुझे ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम 1.5 लाख मिल चुका है, तो इसमें 1.5 लाख में मेरे पास कितना आ जाएगा 1.5 लाख में से मुझे कितना आ जाएगा ये 2700 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 लाख में से मुझे 1.5 लाख मिल चुका है तो 1.5 लाख अपन माइनस कर देंगे। ओके, अब उसके बाद इसमें क्या किया गया है, फिर नेक्स्ट मैंने क्या शेयर फर्स्ट कॉलअप किया है, फर्स्ट कॉलअप कर पे 3 लाख और 3 लाख, फिर सेकेंड, फिर जब बैंक अकाउंट कॉल इन एरेट्स एंड कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस में मेरे पास कितने आ गए थे 30,000 आ गए थे, वो कॉल इन एडवांस में डाल दूंगी। ठीक है, 3 लाख के हिसाब से मेरा कितना हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये बैंक के अंदर फर्स्ट इसमें कैसे ये आए हैं। ठीक है, अब ये कैसे आए हैं देखिए, इसमें एक सुधा नाम की का भी कैटेगरी था। अब सुधा थी वो कितने थी 1800 थे। अब इसमें मैंने कैसे निकाला, उसने अप्लाइड कितने करे थे 1800 पर 90,000 पे हमने 40 ही किए तो 1800 पे कितने आ गए 800, मतलब उसको अलॉटेड कितने किए होंगे मैंने 800 ही अलॉटेड किए होंगे। ठीक है, इसका मैंने जब ये अमाउंट निकाला है तो वो 3,000 उसका एक्सेस मनी है। जब 3,000 उसका एक्सेस मनी है तो एडजस्टमेंट के टाइम 2400, मतलब बाकी बचे हुए कितना कॉल इन एडवांस में उसका कितना गया 600 रुपये गए। अब मुझे उसके कितने चाहिए थे 800 इंटू कॉल इन एडवांस में कितना है, कॉल इन एडवांस के टाइम मुझे उनसे 3 रुपये लेने हैं, 800 इंटू 3 मतलब 2400, पर 2400 में से उसने मुझे कॉल इन एडवांस में दे कितना दिया है 600 रुपये ऑलरेडी दे दिया है, मतलब बाकी बचा हुआ कितना 1800 प्लस 3600। अब इसमें बाकी बचा हुआ ये 3600 कहाँ से आया, जो ऋषभ नाम का व्यक्ति था जिसने 1200, इसने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया तो क्या वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा देगा, नहीं देगा। दैट मीन्स 1200 इंटू 3 तो 3600, तो टोटल कितना आ गया 5400। तो इसमें हमने कहाँ से ये लेकर आए 5400, इस तरह से 1800 प्लस 3600 5400, और इन दोनों को टोटल करके इसका बाकी बैलेंस अमाउंट हम लिख देते हैं। फिर हमने सेकेंड कॉलअप किया है तो शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख उसके शेयर्स थे और यहाँ पर अपना कितना आ गया 2 लाख आ गया। अब उसके बाद बैंक अकाउंट कॉल इन एरेट्स टू शेयर, जब हम उसका पैसा मंगवाते तो कितना आया। अब कॉल इन एरेट्स में जो ऋषभ एंड सुधा थे 2 व्यक्ति थे जिसका 1200 और 800 टोटल कितने हो गए 2000, उसने 2 रुपये के हिसाब से इन्हें पैसा नहीं दिया तो वो एरेट्स में चला जाता है, मतलब वो पैसा बार बार बुलाने के बाद भी वो पैसा नहीं दे रहा है तो 4000 इतना हो गया, तो ये अमाउंट इधर आ जाता है। उसके बाद क्या बोला है सब्सिक्वेंटली उसको हमने फॉरफिटेड कर दिया। जब भी हम शेयर फॉरफिटेड करते हैं तो जो शेयर कैपिटल में हमने अमाउंट पहले
ट्रांसफ़र किया था, अब उसको हमको निकालना पड़ता है। और क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने मैंने फॉरफिटेट करे हैं, 2000 रुपये क्या शेयर थे और 10 रुपये के हिसाब से था, तो वो 20,000 हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया, जो इसका किसके थे, ऋषभ के थे, उसने 1200 अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया है। और वो किस में आया है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट का पैसा क्या किसका था, उसमें क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड था। उसमें क्या इंक्लूड था, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड था। अब सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड किस पे था, सिर्फ 1200 पे था, तो 1200 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर हम क्या लिखते हैं, टू शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब शेयर फॉरफिचर में अमाउंट कौन सा आता है, जो हमको रिसीव्ड हो चुका है, मतलब हमने जितना कॉल्ड अप किया था और उसमें से जितना पैसा मेरे पास रिसीव्ड हो चुका है वो फॉरफिचर में जाता है। ठीक है, इसको हम अमाउंट फिलहाल छोड़ देते हैं और कॉल एंड एरेट्स का हम देख लेते हैं। कॉल एंड एरेट्स में मैंने जो अमाउंट डाला है, ठीक है, कॉल एंड एरेट्स में 2700, तो 2700 प्लस 5400 और प्लस 4000, तो टोटल अमाउंट 12100। और इन दोनों को टोटल करके और इसको माइनस करके जो डिफरेंट अमाउंट आता है वो शेयर के फॉरफिटेड में आपको इनपुट करना रहता है। ओके, अब उसके बाद वो क्या किया है, मैंने रीइशूड किया है, तो रीइशूड कितने 7 रुपये पे किया, पर फुल्ली पेड कितने का, 10 रुपये का था, तो मतलब मैंने उस पर कितना दिया, 3 रुपये का उनको डिस्काउंट दिया है। तो जब भी वो डिस्काउंट हम देते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर अकाउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल गेन का पैसा रखा हुआ है, तो जो भी मेरा डिस्काउंट में मैंने अमाउंट डाला है, मतलब कम पैसे पे उसको रीइशूड करा है, तो वो अमाउंट हम इसमें डाल देते हैं। कितना, 3 रुपये के हिसाब से हो गया। और 2000 इंटू 10 यानी 20,000 शेयर कैपिटल में टोटल 10 रुपये के हिसाब से ही अपने को इसको ट्रांसफ़र करना रहता है। अब शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व्स, इसमें अब फॉरफिचर में अगर इस वाली एंट्री में फॉरफिचर आता है, ठीक है, मतलब डिस्काउंट से इशू किया है, तो उसमें से जो फॉरफिचर का ये जो अमाउंट था, इसमें से ये अमाउंट लेस करके हमको लिखना होता है। अगर यहाँ पे फॉरफिचर नहीं होता, यहाँ पर हमने प्रीमियम से या फुल्ली पेड अप 10 रुपये के 10 रुपये के हिसाब से ही मैंने इशूड कर लिया होता, तो यहाँ पे फॉरफिचर नहीं आता। ओके, तो इसमें वो सेम 9,100 ही पूरा कंप्लीट आ जाता है। ये मोस्टली ध्यान देने की बातें होती हैं। इस तरह से अगर आप ये पूरा अकाउंट बनाते हैं तो आपका ये इजीली यहाँ पर कंप्लीटली आ जाता है।